सेकंड स्टेप आ जाता है एनालिसिस। इसमें क्या होता है, द एनालिसिस इज डन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम विच द सॉफ्टवेयर इज टू सॉल्व। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एनालिसिस में उस प्रॉब्लम को समझते हैं जिसके लिए असल में बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, कि हमने सॉफ्टवेयर तब डेवलप करना है कि यूज़र की जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है हम वो क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। उस प्रॉब्लम को क्या करना होता है, हमने अंडरस्टैंड करना होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनालिसिस इज ऑफन कॉल्ड एनालिस्ट। ये क्या होती है, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी एक्टिविटीज़ है असल में एनालिसिस के टाइम की, वो यही है कि प्रॉब्लम को समझना। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, जो ये काम कर रहा होता है हम उसे एनालिस्ट कहते हैं। ठीक है, कि प्रॉब्लम को समझता है। बेसिकली मेजर इसकी 2 एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, नंबर 1 प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम एनालिसिस। ठीक है, हम क्या करते हैं, या तो प्रॉब्लम एनालिसिस बेसिकली यही है कि आपने क्या करना है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब वो उसके डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, जब वो आपकी अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगी देन ही आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट अपने काम की तरफ जा सकते हो। सेकंड काम है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। प्रॉब्लम मुझे समझ आ गई है तो मुझे पता है मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, कि अगर प्रॉब्लम मेरे पास ये थी कि मुझे सारा क्या डेटाबेस बनानी है, मुझे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड कीपिंग का काम करना है, तो मुझे क्या उसकी डेटाबेस जब बननी है आए कि उसकी कितनी तादाद है, कितने स्टूडेंट्स हैं, उनकी मेरे पास रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, मुझे हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर को जो मैंने मॉडिफाई करना है वो कैसे करना है, मुझे कितना डेटा चाहिए और कितनी मुझे जीबी में वो कंप्लीट करनी है, ये वगैरह ये सारी क्या होती हैं, प्रॉब्लम को समझने के बाद मेरे पास रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आ जाती है। ठीक है, कि यूज़र को क्या चाहिए था, 4000 स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए था। स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, फर्स्ट के लिए प्रॉब्लम थी डेटाबेस की किसी कॉलेज की। ठीक है, उसमें उसकी असल में स्पेसिफिकेशन क्या हो सकती है, वो बताएगा कि ठीक है मेरे पास 5 से 6 हज़ार के स्टूडेंट्स हैं के करीब। ठीक है, उस कॉलेज में, तो वो 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट्स के मतलब आपने क्या करनी है, एक डेटाबेस डिज़ाइन करनी है। टीचर्स का स्टाफ कोई 200-300 में होगा। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन है या उसकी रिक्वायरमेंट्स है कि मुझे इस तरह की चाहिए। फिर वो बताएगा कि डेटाबेस को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं उसका बैकअप भी लूँगा। ठीक है, और वो वैसे भी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह। ठीक है, और उसकी मुझे एक्यूरेसी इतनी चाहिए वगैरह। फिर वो ऑनलाइन भी हो सके, उनकी क्या है, आपके क्लाउड वगैरह पे भी जा सकें। तो वो सारी जो डिटेलिंग है वो क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स तब हमें समझ आएंगी जब हम प्रॉब्लम को क्या करेंगे, एनालाइज कर लेंगे। इसमें द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ द एनालिसिस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग। द प्रॉब्लम एनालिसिस, इन प्रॉब्लम एनालिसिस द एनालिस्ट हैज़ टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर एंड कस्टमर। इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम इज कलेक्टेड एंड देन डिफाइंड इन अ प्रॉपर मैनर विद द अंडरस्टैंडेबल बाय बोथ द यूजर एंड द प्रोग्रामर। अच्छा, इसमें क्या है, एक तो सबसे पहले क्या है, हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, एनालिस्ट उस प्रॉब्लम को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। हैज़ टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। जो भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट से पहले हमें प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है वो उसे करेगा। उसके बाद क्या करता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। ठीक है, जो सिस्टम को डेवलप करने के उसके मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन लेगा, कलेक्ट करेगा एंड डिफाइन इन अ प्रॉपर मैनर। एक प्रॉपर मैनर में डिफाइन करेगा। क्यों, एक ऐसे मैनर में होगा जो असल में उसे क्या करेगा, अंडरस्टैंडेबल बाय बोथ पार्टीज़ होगा। आपका यूज़र भी इसे अंडरस्टैंड कर सके और आप प्रोग्रामर जिससे कोड करवाने लगे हो या जिससे वो सॉफ्टवेयर बनवाने लगे हो वो भी क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो सिर्फ प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करना बल्कि उसे क्या करना है, बाद में हमने एक प्रॉपर मैनर में डिस्प्ले में भी लाना है। ठीक है, ताकि वो क्या है, 2 डिफरेंट लोग जो इनसे हमने कम्युनिकेट करना है या जो भी लोग उस पर काम करेंगे वो सब समझ सकें, चाहे वो यूज़र है, प्रोग्रामर है या एज ए मैनेजर जो आप डील कर रहे हो आपने डेवलप कर रहे हो। ठीक है, द एनालिसिस टिपिकली रिक्वायर अ थ्रो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम। द प्रॉब्लम एनालिसिस अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग इज नीडेड फॉर द फॉलोइंग। इन केस अगर आपका पहले से सिस्टम बना हुआ है, लाइक आपकी डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, आप उसे क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ले आते हैं या मैनेजमेंट सिस्टम को RDBMS में ले आते हैं, रिलेशनल डेटाबेस में ले आते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है तो आप लोगों को उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब वो क्या था कि सॉफ्टवेयर ऑलरेडी था, सिस्टम था कोई ना कोई डेवलपमेंट में, मैंने उसे क्या करना था, उसी को मॉडिफाइड फॉर्म या इम्प्रूव फॉर्म में लेकर आना था। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है मैंने उसे क्या करना है, पहले उसे स्टडी करना है, आए कि उसमें क्या क्या चीज़ें मेरे पास फुलफिल हो रही हैं, जो नहीं हो रही देन मुझे क्या है, वो रिक्वायरमेंट है या मेरे पास वो नीड है और मुझे वो फर्दर ऐड करनी है। ठीक है, तो वो मुझे क्या करनी है, लिस्ट आउट कर लेनी है या लाइन आउट कर लेनी है। व्हाट आर द इनपुट्स ऑफ टू द प्रॉब्लम एंड देयर फॉर्मेट्स, क्या क्या इनपुट हो सकती हैं और उनके क्या क्या फॉर्मेट्स होने चाहिए। ठीक है, आए के इनपुट्स की सिस्टम के थ्रू जाएंगे और किस तरीके से जाएंगे और उसके क्या होंगे, फॉर्मेट्स क्या होंगे। व्हाट आर द आउटपुट डिज़ायर्ड, क्या आउटपुट डिज़ायर्ड है मेरे पास। ठीक है, मुझे असल में बेसिकली आउटपुट्स क्या चाहिए। अगर मैं इनपुट्स की बात करूँ और उनके फॉर्मेट्स की बात करूँ, फर्स्ट कर लेते हैं हम, सिंपल कह लेते हैं हम एक रिजल्ट ऐप बना रहे हैं। ठीक है, और रिजल्ट की ऐप है तो उसमें क्या होंगे, मोस्टली जो इनपुट्स हमारी आएंगी वो क्या होंगी, या तो डिफरेंट कॉलम्स या फील्ड्स की भी वेरिएशन होंगी। ठीक है, इंटीजर फॉर्म में भी आ सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक में भी आ सकते हैं और न्यूमेरिक में भी आ सकती हैं। आउटपुट कैसे डिज़ायर होंगी, मुझे रिपोर्ट्स चाहिए होंगी, मुझे व्यूज़ की लिस्ट चाहिए होंगी। ठीक है, या उस तरह का कोई सिनेरियो होगा। व्हाट आर द प्रोसेसिंग स्टेप टू ट्रांसफर द इनपुट इनटू आउटपुट, क्या स्टेप्स होंगी प्रोसेसिंग की इनपुट को आउटपुट में लेके जाने की। यानी कि इनपुट तो मैंने ले लिया है, देन उस पर फर्दर क्या काम है। जैसे वहाँ पे था स्टूडेंट से हमने डेटा कलेक्ट किया था और स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट करने के बाद हमने उसे क्या किया,
हमने उसे कहा था कि अब आपने क्या करना है, उन सबको कैलकुलेट करना है, प्लस करना है, देन उसके बाद क्या करना है, एवरेज निकालना है, एवरेज के बाद आपने क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ये चंद स्टेप्स थी जो फॉलो करके आप क्या कर रहे थे, आउटपुट की तरफ से कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो इनपुट से आउटपुट तक कितनी आपकी स्टेप्स होंगी, वो सब कुछ। To achieve this goal, the information is collected from the client and the end user as well by studying the existing manual or प्रोसीजर्स। हम क्या करते हैं, इस गोल को हासिल करने के लिए कि यानी कि प्रॉब्लम को समझ के उस चीज़ को लिस्ट आउट करने के लिए कि हमें असल में रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमें क्या करना होता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है क्लाइंट से अपने, जो लेने आया था, ये यूज़र जिसकी डिमांड थी कि वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और क्या है, एंड यूज़र एज वेल, जो एंड यूज़र उसे यूज़ करने वाले हैं। हो सकता है एक कंपनी का मैनेजर है, या फर्स्ट करें कॉलेज की बात करते हैं, तो कॉलेज की जब CEO हमारे पास आया है, या जो चेयरपर्सन है वो हमारे पास जब आया डिस्कशन के लिए, उसे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, हम उससे भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद एंड यूज़र यानी कि स्टूडेंट्स का प्रोस्पेक्टिव भी जज करेंगे, हम टीचर्स का भी जज करेंगे जिन्होंने उसे यूज़ करना है सॉफ्टवेयर को। ठीक है, कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स और कैसे वो उसे यूज़ करते हैं, फीजिबिलिटी लेवल क्या है वगैरह, इस तरह की चीज़। ठीक है, ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटीज़ आ गई, क्लाइंट और एंड यूज़र से हमने वो क्या करनी है, डिटेल इकट्ठी करनी है, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, और देन क्या करना है, एग्जिस्टिंग मैनुअल जो प्रोसीजर्स हमें दिए हुए हैं हमने वो पढ़ने हैं। ऑलरेडी जो सिस्टम बना होगा उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हमें अवेलेबल होगी, हमने वो स्टडी करनी है कि आएगा इसमें क्या क्या चीज़ें फुलफिल की जा रही हैं वगैरह, या उसकी क्या डिटेलिंग है। ठीक है, हमने वो सारी डिटेल भी रख लेनी है और पढ़ लेनी है। सेकेंड एक्टिविटीज़ क्या हो जाएगी, ऑफ एनालिसिस इज द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब सारी अंडरस्टैंड होगी है, हमें प्रॉब्लम समझ आ गई, हमें पता लग गया क्या डिज़ायर आउटपुट हमें चाहिए और क्या स्टेप्स हो सकते हैं उस डिज़ायर आउटपुट को चाहने के लिए। ठीक है, या निकालने के लिए, या हमें एवेलुएट करने के लिए। सेकंड एक्टिविटीज़ क्या है, एनालिसिस ऑफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, द रिक्वायरमेंट्स आर स्पेसिफाइड इन अ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट। हम क्या करते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हमें स्पेसिफिकेशन होती है हम वो निकालते हैं उसके बाद, प्रॉब्लम समझने के बाद कि हमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, उन रिक्वायरमेंट्स के हम क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होती है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, असल में बेसिकली जितनी हमें रिक्वायरमेंट्स नीडेड होती है हम वो क्या करते हैं, लिस्ट आउट कर रहे होते हैं। द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मस्ट स्पेसिफाई ऑल फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड द फॉर्मेट्स ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट। वो रिक्वायरमेंट्स क्या करती है, स्पेसिफाई कर रही थी कि क्या हमारी फंक्शनल नीड्स हैं या फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। बेसिकली इसमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों आ जाती हैं, लेकिन जब हम पहले ही डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो हम सिर्फ उसमें फंक्शनल डिपेंड करते हैं जो बेसिक या नेसेसरी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तमाम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स उसमें लिख देंगे। ठीक है, और उनका क्या करेंगे, फॉर्मेट बताएंगे कि आया कोई इनपुट और आउटपुट हमें किन फॉर्मेट्स में चाहिए थी। ठीक है, ये दो चीज़ें हम क्या करते हैं उसी टाइम पे वाज़िया कर देते हैं, किसमें, एनालिसिस के फेज में। ये सेकंड फेज था, प्लानिंग होगी, फिर एनालिसिस हो गया, अब उसके बाद तीसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, डिज़ाइनिंग होगी।